हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। एक ऐसा देश जहाँ पैदा होते हैं 1 साल के बच्चे, एक ऐसा देश जिसे कैपिटल ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता है। इसी देश ने सबसे पहले रोबोट बनाकर तैयार किया और उसे नौकरी पर रखा था। इस देश की अजीब बात यह है कि यहाँ के लोग वैलेंटाइन डे 14 मार्च को मनाते हैं। इस देश में लोगों का नेचर उनके ब्लड ग्रुप से पहचाना जाता है। ये देश टेक्नोलॉजी के मामले में जापान से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं साउथ कोरिया देश की। साउथ कोरिया जितना छोटा है उतना ही शक्तिशाली है। अगर हम यहाँ की टेक्नोलॉजी की बात करें तो साउथ कोरिया जापान को भी टक्कर दे सकता है। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है और यहीं पर दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट मौजूद है। आप देख रहे हैं द मसीज फैक्ट्स। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दुनिया के किसी भी देश में बच्चा पैदा होते वक्त 1 साल का नहीं होता, मगर साउथ कोरिया में जब कोई शिशु जन्म लेता है तो वो 1 दिन का नहीं बल्कि 1 साल का माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ के लोगों का कहना है कि शिशु गर्भ में 9 महीने रहता है और यही वजह से साउथ कोरिया के लोग पैदा हुए बच्चों को 1 साल का मानते हैं। आज के इस दौर में हर कोई अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए नए नित्य प्रयोग करते रहते हैं, मगर दक्षिण कोरिया के लोग प्लास्टिक सर्जरी करवाने में सबसे आगे रहते हैं। ये देश कैपिटल ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें, यहाँ के लोग खूबसूरत दिखने के लिए सबसे ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग अपनी फिटनेस पर भी बहुत ध्यान देते हैं। इस देश में लोगों के नाम के पीछे किम लगा होता है। यहाँ पर आपको ज्यादातर लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके नाम के आगे या पीछे किम लगा होगा। ये नाम कोरियाई लोगों में बेहद आम है। यहाँ के लोग फोटो खिंचवाते वक्त स्माइल के लिए चीज नहीं बल्कि किमची शब्द का प्रयोग करते हैं। और इस देश की एक खास बात यह है कि यहाँ पर 20 वर्ष की उम्र से पहले कोई भी व्यक्ति शराब या अन्य किसी भी तरह का नशा नहीं कर सकता, क्योंकि उम्र से पहले यह नशा करना गैर कानूनी माना जाता है और उसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। यही वजह है कि इस देश में शराब की खपत हर साल 12.3 लीटर प्रति व्यक्ति है। शराब की खपत के लिए ये देश 19वें नंबर पर दुनिया में आता है। दक्षिण कोरिया एक साफ सुथरा देश है। ये देश अपनी साफ सफाई पर विशेष ध्यान देता है। आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया की आबादी 5 करोड़ से ऊपर है, जिसमें 85% से अधिक लोग शहर में रहते हैं और बाकी बचे हुए गाँव या किसी अन्य पिछड़ी जगहों पर रहते हैं। साउथ कोरिया एक ऐसा देश है जिसने दुनिया में पहली बार किसी रोबोट को नौकरी पर रखा था और 2012 में जेल की सुरक्षा के लिए गार्ड के रूप में रोबोट का निर्माण किया था। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, इंटरनेट की स्पीड के लिए भी साउथ कोरिया सबसे आगे है। दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट स्पीड के लिए साउथ कोरिया जाना जाता है। दोस्तों, महिलाओं का मेकअप करना आम बात है, मगर आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि यहाँ के पुरुष महिलाओं से अपनी स्किन का ज्यादा ख्याल रखते हैं और लाखों रुपए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पर खर्च कर देते हैं। यहाँ के पुरुष ब्यूटी प्रोडक्ट्स में करीब हर साल $900 मिलियन खर्च कर देते हैं। इस देश में पुरुषों को मिलिट्री सर्विस को कंप्लीट करना अनिवार्य होता है। इसके अलावा यहाँ की एक और अनोखी बात यह है कि यदि कोई भी व्यक्ति 60 वर्ष की उम्र को पार कर देता है तो उसे एक ग्रैंड पार्टी देनी पड़ती है, जिसे कोरिया में हॉर्न गैप कहते हैं। यह एक रिवाज की तरह इस देश में मनाया जाता है। दक्षिण कोरिया के लोगों का ये भी मानना है कि अगर सपने में उन्हें सुअर दिखाई देता है तो उनके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। इसके अलावा यहाँ के लोग गिफ्ट में किसी को जूता नहीं देते, क्योंकि वे शूज को तोहफे में देना बुरा मानते हैं। दक्षिण कोरिया देश में वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को सेलिब्रेट करने के बजाय 14 मार्च को व्हाइट डे के नाम से मनाया जाता है। यहाँ जिन लड़कों की कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती वे इस दिन ब्लैक डे मनाते हैं। 1 जनवरी नए साल का दिन होता है, जिसे हम सभी जानते हैं, और अच्छे से कोरिया में एक और नया साल भी मनाया जाता है, जिसे सियोलैल कहते हैं। सियोलैल लूनर कैलेंडर पर आधारित होता है, जिसकी तारीख हर साल बदलती रहती है। इस दिन कोरिया में लोगों की छुट्टी होती है और लाखों दक्षिण कोरियाई इस दिन के ब्रेक में अपने परिवार के साथ नए साल का जश्न मनाते हैं। दक्षिण कोरिया में लोगों की पर्सनालिटी की पहचान उनके ब्लड ग्रुप से की जाती है। उनके ब्लड ग्रुप से पता चलता है कि इंसान असल में बुरा है या अच्छा है। जैसे अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आप डिप्लोमेटिक हैं और एक जिम्मेदार इंसान है। अगर बी ब्लड ग्रुप वाले हैं तो आप एडवेंचरस हैं और अगर ओ ग्रुप वाले एक फ्रेंडली और एनर्जेटिक व्यक्ति हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप देख रहे थे द मसीज फैक्ट्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।